से एक्सीडेंट होने से बुजुर्ग की हुई मौके पर मौत। पुलिस ने टेम्पो के ड्राइवर को किया गिरफ्तार। पुलिस कर रही मामले की छानबीन। सीमापुरी में स्नैचिंग की वारदात को अंजाम देने वाले को पुलिस ने पकड़ा। पास से एक पिस्टल और 2 जिंदा कारतूस किए बरामद। मधु विहार में गाली गलौज करने वाले कनपटी पर किया चाकू से हमला। झगड़े में एक महिला हो गई जख्मी। महिला को अस्पताल में चल रहा इलाज। पुलिस कर रही मामले की छानबीन। पूर्वी दिल्ली के उम्मीदवारों के खुलने लगे हैं ऑफिस। बनाई जा रही प्रचार की रणनीतियां। कार्यकर्ता हर चीज पर रख रहे नजर। शादरा में फुटओवर ब्रिज की लिफ्ट में लगा गंदगी का अंबार। लाइट की व्यवस्था न होने से लोगों में डर। लोगों को आने जाने में होती है काफी परेशानी। नमस्कार, मैं आपके साथ अंकिता पाल। आप सभी का सीसीएन लाइव में एक बार फिर से स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की तरफ। पूर्वी दिल्ली के नंदनगरी इलाके में एक एक्सीडेंट का मामला सामने आया है, जहां पर टेम्पो ने एक बुजुर्ग की जान ले ली। परिवार ने बताया कि इस्माइल सिलाई का काम करते हैं और साथ ही 14 तारीख को वे बच्चों को लेने के लिए स्कूल गए थे। तभी एक तेज रफ्तार टेम्पो ने उनको कुचल दिया। उनको पास के अस्पताल में एडमिट करवाया गया, जहाँ पर डॉक्टर ने उपचार किया, लेकिन इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। साथ ही आपको बता दें कि इस्माइल के सर में और हाथ में गंभीर चोटें आई थी। हाथ में 3 टाके आए थे, तो वहीं सर में 5 टाके आए हैं। फिलहाल पुलिस ने इस मामले की जांच कर रही है और ड्राइवर को भी गिरफ्तार कर लिया है। मामला ये था कि बच्चों को घर से हमारे लेने जा रही थी, तो पापा उस दिन छुट्टी थी, सोमवार का दिन था, क्योंकि गांधी मार्केट में काम करते हैं सिलाई का जी। तो वो उस दिन छुट्टी पे थे, घर पे ही थे। तो हाँ, सोमवार का दिन था, 14 तारीख वाले दिन। तो वो कहने लगे कि बेटा तुम घर पे ही रह जाओ, मैं बच्चों को ले आता हूँ स्कूल से। तो बच्चों को लेने के लिए जो है ना, वो 5 बजे घर से निकल गए, जबकि 5-5:30 बजे छुट्टी होती है। तो वो कहने लगे 10-5 मिनट रास्ते में भी लग जाएगा और 10-5 मिनट वहाँ बैठे रहेंगे। तो ऐसे करके वो सुंदर नगरी से अपने घर से निकल के और जनता फ्लैट के लिए निकले। जैसे ही रोड पे आए ना, तो वो भैया गाड़ी निकल रही थी वहाँ से, स्पीड में गाड़ी थी 40-45 की स्पीड में। तो गाड़ी वाले ने ब्रेक ही नहीं दी। मेरा नाम मोहम्मद साबिर है। मेरे पापा का इंतकाल हुआ। गाड़ी वाला बहुत तेज में था। मेरे को मिली ऐसी 7 बजे करीब सूचना मिली थी, हॉस्पिटल में उनका इंतकाल हुआ। पूर्वी दिल्ली के सीमापुरी पुलिस ने एक ऐसे आरोपी को गिरफ्तार किया है जो पिस्टल की नोक पर स्नैचिंग की वारदात को अंजाम दिया करता था। पुलिस को रात 11 बजे सूचना मिली थी कि एक आरोपी पिस्टल दिखाकर एक लड़की से फोन छीनकर भाग रहा है। तभी इलाके में हेड कांस्टेबल सचिन राहुल इलाके में गश्त कर रहे थे। आरोपी पुलिस को देखकर भागने लगा। पता चला कि इसके पास एक पिस्टल और 2 जिंदा कारतूस भी हैं और साथ ही पुलिस ने बरामद भी कर लिया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही। पूर्वी दिल्ली के मधु विहार इलाके में गाली गलौज करने को लेकर एक मामला इतना बढ़ गया कि एक के कनपटी पर चाकू से हमला कर दिया। आपको बता दें कि पूर्वी दिल्ली के मधु विहार इलाके में गाली गलौज करने का मामला सामने आया है। गाली गलौज का मामला इतना ज्यादा बढ़ गया कि एक ने कनपटी पर चाकू से हमला कर दिया, जिससे एक महिला जख्मी हो गई। इसकी सूचना जैसे ही पुलिस को मिली, तत्काल पुलिस वहां पर पहुंची और घायल को पहले अस्पताल में भर्ती कराया गया। मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। पुलिस हर एंगल से तफ्तीश कर रही है। मेरे घर में आए दीपक और काके नाम थे। मैंने मेरे बेटे पे हमला किया और मुझे भी मारा। ये देखो मेरे भी लगी हुई है। चाकू किसने मारा था? चाकू मारा काके ने। वो वहाँ खड़े थे दुकान पे आगे, वहाँ पे मतलब गाली गलौज कर रहे थे। गाली गलौज करते ही बस उन्होंने, जब वो भी मतलब वो बोलने लगा गाली क्यों दे रहे, मेरे माँ की बहन की गाली मत दो, इतने वो मार पिटाई करने लगे। चाकू मारा भैया। वहाँ खड़े थे हम लोग, वो नशे में थे वो लोग। आए अभी गाली बकने लगे, तो हमने गाली दी, फिर उन्होंने बहन की गाली बकने लगे। वो जब उन्होंने गाली बकी तो फिर मैंने उनको थोड़ा धक्का, मैंने भैया पीछे हट जाओ। फिर मैं घर में आ गया अंदर। ये मम्मी मेरे को घर में ले आई वापसी। तो जब मैं वापसी, वो थोड़ी देर में घर के नीचे बैठ गया था, यहाँ अंदर ही बैठा था अपने जीने पे ही। मैं जैसे ही मैं अंदर आया हूँ, जैसे मैं आ गया, वो पीछे से आ गए हैं मेरे और मेरे को बाहर खींच के मैंने चाकू मारा यहाँ पे और इनको ही मारा। तो वहीं दिल्ली में 4 दिसंबर को होने वाले एमसीडी चुनाव में नामांकन होने के बाद उम्मीदवारों ने अपने अपने ऑफिस खोल लिए हैं। आपको बता दें कि ऑफिस में आकर उम्मीदवार अपने क्षेत्र के प्रचार की रणनीतियों को तय कर रहे हैं। कार्यकर्ता हर चीज पर नजर रखे हुए हैं।
तो वहीं उम्मीदवारों का कहना है कि इस बार का चुनाव गंदगी कूड़ा को लेकर होगा। हम क्षेत्र की जनता को अपने सारे वादे बताएंगे। कृष्ण नगर क्षेत्र में मैंने अपना कार्यालय बनाया आम आदमी पार्टी का, और मैं समस्याओं पर, क्षेत्र की समस्याओं पर चुनाव लड़ रहा हूं। क्षेत्र के कूड़े पर चुनाव लड़ रहा हूं, जो आज गली के हर गली के बाद छोटे छोटे कूड़े के पहाड़ बन गए हैं। मैं जल भराव पर चुनाव लड़ रहा हूं, जो किसी ने आज तक ये समस्या नहीं दूर करी। आज पार्कों में जाके देखो, पार्क इतने खराब हो रहे हैं कि एक भी वार्ड 211 का पार्क जनता के जाने के लायक नहीं है। निगम पार्षद ने कोई काम नहीं किया, निगम ने कोई काम नहीं किया। मैं आपको बताना चाहता हूं, आवारा पशुओं पर कोई काम नहीं हुआ। कृष्ण नगर सब काम हम करेंगे। सफाई है, लोगों की पेंशन है, और लोग बहुत परेशान हैं क्योंकि हमारे यहाँ पे हर गली टूटी हुई है। पानी की बहुत समस्या है, घरों में पानी नहीं आता, गंदा पानी आता है, उससे भी लोग बहुत परेशान हैं। तो वहीं पूर्वी दिल्ली में कई जगह पर फुटओवर ब्रिज बनाए गए हैं, लेकिन एक बार बनने के बाद उसकी सुध लेने वाला कोई नहीं रहता। जैसे उन्हें बनने के बाद में प्रशासन सुध लेना जरूरी ही नहीं समझती। बात की जाए शाहदरा की, तो शाहदरा पर बने फुटओवर की लिफ्ट काफी दिनों से खराब है, जो कि शुरुआती दिनों में ही खराब हो गई थी, लेकिन उसके बाद उसकी मरम्मत नहीं की गई। यहाँ से गुजरने वाले बुजुर्ग और साथ ही दिव्यांग और महिलाओं को काफी दिक्कतें होती हैं। यहाँ से गुजरने वाले लोगों ने बताया कि यहाँ ना तो लाइट की व्यवस्था है और ना ही पूरी तरह से शेड लगाई गई है, और ना ही गार्ड की कोई व्यवस्था है, जिससे यहाँ पर अंधेरा होने के टाइम पर निकलना भी मुश्किल हो जाता है। साथ ही असामाजिक तत्वों का भी जमावड़ा लगा रहता है। यहाँ पे तो आपके सामने पहले तो लिफ्ट देख लो कैसी खराब पड़ी है। दूसरी बात ये, चलता फिरता रोड है, बच्चे आते जाते हैं, कुछ हो जाए, कोई बात हो जाए तो कौन देखेगा। लाइट वगैरह कुछ नहीं है, छत नहीं है, ऊपर बारिश आ रही है, बच्चे भीगते हो जाए, बच्चे का बैग भीगता हो जाए ना, ऊपर कोई छत डली हुई है। ये देख लीजिए फुटपाथ बना रखा है इन्होंने। ये तो मैं अब जब से देख रहा हूँ 2-4 साल से, जब से ये खराबी पड़ी है, कोई कुछ नहीं है। एमसीडी यहाँ पे बीजेपी की सरकार है, बीजेपी भी कुछ नहीं कर रही। मैम ये स्टेयर्स चढ़ना उतरना इसकी बहुत प्रॉब्लम हो जाती है बच्चों को, नहीं तो क्रॉस नहीं कर पाते नीचे से। तो प्रॉब्लम तो ये है कि यहाँ पे स्कूल के बच्चे आते हैं, ऊपर से यहाँ पे कॉलेज भी है, इवनिंग वाले बच्चे भी आते हैं, और यहाँ पे जो ट्रैफिक वगैरह बहुत ज़्यादा रहता है। और फिर ये भी ऊपर से मतलब जो बुजुर्ग लोग होते हैं उनको भी प्रॉब्लम होती है। और बल्कि ये तो कॉलेज है, कॉलेज में तो हर तरह के स्टूडेंट्स आते हैं। मेरी क्लासमेट भी है, काफ़ी दूर से आती है, तो उसको पैर में थोड़ी प्रॉब्लम है, तो वो यहाँ से आती है मोस्टली, तो उसे प्रॉब्लम होती होगी। क्या करना चाहिए ऐसे में गवर्नमेंट को? ये करना चाहिए एक तो यहाँ पे ट्रैफिक कम करना चाहिए, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता है। ऊपर से इसके लिए जो बना रखा है, इसके लिए कुछ करना चाहिए। और यहाँ पे थोड़ा ओपन है, यहाँ पर ये इसलिए थोड़ी प्रॉब्लम भी होती है जैसे। और हाँ, वो थोड़ा डर्टीनेस है यहाँ पर, और ज़्यादा से ज़्यादा ओल्ड पर्सन को होती होगी यहाँ से, हैंडीकैप पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, बहुत ज़्यादा दिक्कत है। सरकार ने इसको बनाने में बहुत पैसा लगाया है, लेकिन जो इसके कंसर्न डिपार्टमेंट है वो इसकी वेयर टेयर नहीं कर पा रहे हैं। और ये शाहदरा के नागरिकों से एक सौतेला व्यवहार। लिफ्ट बनी थी, उसके बाद लिफ्ट की कोई वेयर टेयर करने वाला नहीं था, वो लिफ्ट ख़राब कर दी लोगों ने। यहाँ कंगलों का कब्जा है आज, यहाँ बेड एलिमेंट्स सोते हैं रात को, और कुछ नहीं है यहाँ। रात को निकलने में भी डर लगता है, शाम को निकलने में डर लगता है। पूर्वी दिल्ली के शास्त्री पार्क इलाके में आर्मी के जवान से मोबाइल झपटकर भाग रहे 2 बदमाशों को दबोच लिया गया। आपको बता दें कि बाद में सूचना पर पहुंची पुलिस को सौंप दिया गया। पीड़ित अरविंद की शिकायत पर एफआईआर दर्ज कर ली गई। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। वहीं बदमाशों की पहचान राज और सचिन के रूप में हुई है। पुलिस ने बदमाशों के पास से पीड़ित का मोबाइल फोन भी बरामद किया है। देश की राजधानी दिल्ली में एक बार फिर से तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। पूर्वी दिल्ली के ज्वाला नगर रेड लाइट पर एक तेज रफ्तार स्विफ्ट कार ने दूसरी स्विफ्ट कार को जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें भयंकर एक्सीडेंट हो गया। गनीमत ये रही कि किसी की जान नहीं गई। साथ ही आपको बता दें कि स्विफ्ट कार में से एक टैक्सी ड्राइवर को टक्कर मारी थी। टक्कर इतनी जोरदार थी, एक दूसरी स्विफ्ट कार का एयरबैग पूरी तरीके से खुल गया था। स्विफ्ट कार गलत दिशा में आ गई थी, तभी यह एक्सीडेंट हुआ। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पूर्वी दिल्ली में कोरोना के मामले ना के बराबर हैं। अस्पतालों में भी मरीज भर्ती नहीं है। अगर बात की जाए पूर्वी दिल्ली के सबसे बड़े हॉस्पिटल गुरु तेग बहादुर की, तो यहाँ पर 450 बेड पर एक मरीज है, और साथ ही ESI झिलमिल और साथ ही राजीव गांधी हॉस्पिटल में भी एक भी मरीज भर्ती नहीं है। आपको बता दें कि पूर्वी दिल्ली में काफी समय से कोरोना की संख्या ना के बराबर है। साथ ही केस बहुत कम है। बहुत से अस्पतालों में कोरोना वार्ड को खत्म कर दिया गया है।
पूर्व दिल्ली के करकटुमा में अवैध अतिक्रमण को लेकर एमसीडी ने रिमूवल ड्राइव चलाई है। सड़क किनारे जो भी अवैध कब्जा लोगों ने कर रखा है उसको हटाया जा रहा और इस ड्राइव में दिल्ली पुलिस के साथ एमसीडी के अधिकारी भी मौजूद रहे। साथ ही रिमूवल ड्राइव की वजह से सड़कों पर जाम लग गया है। सड़क किनारे रहने वाले लोगों का कहना है कि हमारी झोपड़ी उजाड़ दी गई है, अब हम क्या करें? सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए था। तो वहीं दिल्ली विश्वविद्यालय में एडमिशन के 2022-2023 सत्र के लिए अब एडमिशन आज से बंद हो गए हैं। बात की जाए अगर पूर्वी दिल्ली के विवेकानंद कॉलेज और श्यामलाल कॉलेज की, तो यहाँ पर सभी सीटें फुल हो चुकी हैं। वहीं अगर कोई स्टूडेंट्स अपना कॉलेज चेंज करना चाहता है तो अभी 3 दिनों का समय दिया गया है। वैसे क्लासेस को भी रेगुलर कर दिया गया है। अभी तो हो रहे हैं, अभी प्रॉपर बच्चे आना स्टार्ट नहीं हुए ना, अभी सेक्शन डिवाइड हुआ है। सीट एलोकेट होती है, जैसे बच्चों को फर्स्ट राउंड में जो आ गए, सेकंड राउंड में आ गए, थर्ड राउंड में आ गए। अभी जैसे आपका रिसेंटली थर्ड राउंड निकला है तो उसके बच्चे आना शुरू हुए हैं, तो जब वो पूरे आ जाएंगे तब सेक्शन भी डिवाइड हो जाएंगे। जैसे आपका बीकॉम प्रोग्राम है तो उसके अभी सेक्शन एक ही सेक्शन है, सब एक। किसी ने अपग्रेड पे कर रखा है, किसी का चेंज करने का है, लेकिन किसी को लग रहा है कि क्लासेस स्टार्ट नहीं हुए, लेकिन मैक्सिमम क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है। अटेंडेंस भी लग रही है, ऑनलाइन ही होता है। अब जैसे डीयू ने अभी CUET का एंट्रेंस एग्ज़ाम करा है तो उसने मतलब वही ऑनलाइन ही कर दिया है। अब जैसे कॉलेज में आके वेरिफिकेशन होंगे, लेकिन उसकी अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं दी है कॉलेजेस ने। बेसिकली बंद हो चुके हैं क्योंकि ऑलमोस्ट सारी सीट्स DU में ख़त्म हो चुकी हैं। बट अगर कुछ कॉलेजेस हैं, जैसे कि ये मॉर्निंग है, इवनिंग कॉलेजेस हैं जो बच्चे ज़्यादा प्रेफर नहीं करते हैं, बट जिन्हें पढ़ना है या फिर जिन्हें सिर्फ कॉलेज चाहिए एक डिग्री के लिए, इवनिंग में बेसिकली सीट्स बची होंगी एंड उसके लिए स्पॉट राउंड होगा। एंड स्पॉट राउंड में जिन्हें मिलता है, मेरा कोर्स बीकॉम है तो बीकॉम में अप्रॉक्सीमेटली 200 बच्चे हैं मॉर्निंग में एंड उन्हें सीट्स अलॉट हो चुकी हैं। जैसे कि अभी प्रेजेंट में आप जैसे देख सकते हैं कि थर्ड कटअप आया है और फर्स्ट कटअप वालों का जो एडमिशन हो चुका है, सेकंड वाला का भी हो चुका है और उन लोग का ओरिएंटेशन क्लास भी हो चुका था। और कुछ ही पहले मतलब जो फैमिली जो आते हैं गार्जियन के साथ और कुछ टीचर के साथ ओरिएंटेशन हो चुका है और उन लोग का क्लास भी हो रहा है और प्रॉपर्ली उन लोग का एग्ज़ाम भी मार्च में होने वाला है अभी। लेकिन 3 लिस्ट ऐसे निकलता था, CSS पोर्टल नाम है, कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम। उसमें फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड होते हैं। तो फर्स्ट राउंड में जिनको मिल चुका है तो अगर वो संतुष्ट है तो अपना चेंज नहीं कर सकते, फ्रीज का एक ऑप्शन रहता है। अगर मान लीजिए अगर उनको करना है तो आगे अपग्रेड का ऑप्शन रहता था। ये 10 तारीख तक था सिस्टम, वो अब चल गया। लगभग 6 महीने में पेट्रोल डीजल की कीमतों में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। अब तेल की कीमतों के GST के दायरे में लाने की बात एक बार फिर से जोर पकड़ रही है। इसी बीच भारतीय रेल कंपनियों ने भी हर रोज की तरह बुधवार की सुबह पेट्रोल और डीजल की लेटेस्ट जो अपडेट है वो शेयर की। और इस खबर पर जब हमने पूर्वी दिल्ली की जनता से बात की तो उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्री के इस बयान से वो काफी खुश हैं, क्योंकि अगर पेट्रोल GST के दायरे में आ जाता है तो पेट्रोल काफी सस्ता हो सकता है। और ऐसे में सवाल है कि अगर पेट्रोल डीजल की GST में शामिल कर लिया जाएगा तो पेट्रोल डीजल कितना सस्ता होगा। तो वहीं पेट्रोल डीजल के GST में शामिल करके इससे दामों में भी गिरावट की मांग कर रहे हैं। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि किस हैसियत से जो है दिल्ली के उप मुख्यमंत्री ये काम करेंगे। ये बताओ कि ये स्टेट का मैटर है या सेंटर का मैटर है? ये सेंटर का मैटर है, स्टेट गवर्नमेंट कैसे कर देगी? ये तो एक शगुफा है, ये जो है जुमला है और चुनावी एक मतलब नारा समझ लो या लॉलीपॉप है। जनता से वोट लेने के तरीके के लिए इन्होंने जो है जाला डाल दिया है। इन्होंने वोट पकड़ने उस जाल में, और इसलिए कुछ भी कह देंगे। ये तो अभी ये तो मैं क्या कहूँ कि ये तो जो भी कुछ ना होने वाली बातें भी ये कह देंगे हम कर देंगे। अगर आपको पेट्रोल पर वाकई छूट देनी थी, 8 साल क्यों आपने इंतजार किया? आपने वैट के रेट अन्य शहरों के मुकाबले देखा जाए तो दिल्ली के सबसे ज्यादा थे। अब दिल्ली की जनता से आपने वैट के रूप में तमाम पैसा वसूला। और हम यदि आप वाकई चैरिटी या वाकई छूट देना चाहते हैं दिल्ली को, तो 2013 से पहले की जो शीला जी की सरकार थी उस समय की वैट की दरों को पेट्रोल और डीजल पर आप लागू कीजिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए CCN लाइव।